हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर बनाते हैं। द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। याद रखिएगा, कोई भी अगर शून्य इसमें बहुपद में रखेंगे तो जीरो के बराबर आना चाहिए। कोई भी शून्य अगर इस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान जो है जीरो के बराबर होना चाहिए, तो वह शून्य कहलाएगा। अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो ये शून्य नहीं होगा। बारी बारी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, एक्स की जगह 3 रखी थी, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और प्लस यहाँ पर 3 रखी 3 3 9 9 9 18 2 20 20 हुआ, जीरो के बराबर नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा देखिए -3 है, -3 रखिए 3 3 9 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस -3 3 9 तो माइनस माइनस कट के बचा 2 के बराबर जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं हुआ। जीरो आना चाहिए, इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, जीरो। कोई भी मान रखेंगे अगर इस बहुपद का मान जीरो के बराबर होगा तो ये इसका शून्य कहलाएगा, नहीं तो शून्य नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 3 रखिए 3 3 9 प्लस 3 रखिए 3 3 9 9 9 18 और 2 20, शून्य के बराबर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी रखिए -1, तो -1 रखिए तो कितना हो जाएगा 1, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, यहाँ प्लस 2 है तो 2 और 1 3 हो गया, ये माइनस में कट के कितना जीरो, यानी ये शून्य कोई भी मान रखेंगे जीरो के बराबर हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। सिंपल से याद रखिए, शून्यक तब होगा जब ये शून्यक इस बहुपद में रखने पर जीरो के बराबर आ जाए। कोई भी बहुपद जीरो के बराबर हो जाए तो वह शून्यक उसका कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, दोनों मूल बराबर हो, यानी व्यापक रूप दिया हुआ द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का विभक्तर क्या होगा, यानी डी का मान क्या होगा। विवेचक या विभक्तर दो तरह का पूछता है क्वेश्चन, कहीं कहीं विभक्तर दिया रहता है तो कहीं कहीं विवेचक दिया रहता है, यानी b² - 4ac। ठीक, दोनों मूल अगर बराबर होगा तो विवेचक का मान क्या होगा, जीरो के बराबर। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर याद रखिएगा, अगर विवेचक का मान जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान, अगर विवेचक का मान जीरो से छोटा हो तो कोई वास्तविक नहीं होगा। अगर अगर विवेचक का मान जीरो के बराबर हो जाए तो वास्तविक और समान, यानी दोनों मूल बराबर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 12 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यानी f(x) बराबर दिया हुआ x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। सिंपल है, इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, यानी शून्य का योग शून्य का गुणनफल। तो शून्य का योग क्या होगा, -b/a, तो यहाँ पर कितना है b 2, तो -2 अब बटा एक एक्स का गुणज कितना 1, तो 1 बटा c/a, शून्य का गुणनफल c/a, c कितना है 3, 3 बटा a कट गया तो क्या बचा -2 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है क्वेश्चन, समझिए फिर से। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका मूल क्या होगा, इसको हल कर लेना है। शून्य का योग शून्य का गुणनफल, शून्य का योग होता है -b/a और शून्य का गुणनफल होता है c/a। तो -b/a यहाँ पर देखिए बहुपद में यहाँ a का मान होता है, यहाँ b का मान, ये c का मान। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए, द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या हमेशा 2 होगा। त्रिघात पूछेगा तो शून्य की संख्या 3 होगा। ठीक, रैखिक पूछेगा 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल क्या होगा। अभी बताएं, जब विवेचक का मान 0 से बड़ा, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा, विवेचक का मान 0 से बड़ा, तब क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान यानी भिन्न, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन नंबर ए। अगर जीरो के बराबर हो गया तो वास्तविक समान, जीरो से बड़ा हो गया विवेचक तो असमान, वास्तविक और असमान, और जीरो से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।